हेलो टीचर्स, आज हम एक नए सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर अलगोडू के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से हम बहुत आसानी से सिमुलेशंस बना सकते हैं। जिस प्रकार से हमने जियोजेब्रा में बनाए थे उसी प्रकार से इसमें भी हम बना सकते हैं। बट जियोजेब्रा में हमें मैथमेटिक्स का नॉलेज होना आवश्यक था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे टूल रेडीमेड दिए हुए हैं। तो देखिए, अब मेरे डेस्कटॉप पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलगोडू मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप भी इसे गूगल क्रोम की मदद से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए हम इसे सबसे पहले ओपन करते हैं। ये मैं अलगोडू को ओपन कर रहा हूँ। देखिए आप, ये हमारा यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो ये देखिए पूरा हमारा यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। इसमें आप देखिए लेफ्ट साइड में बहुत सारे टूल्स हैं। अब यदि मैं इन टूल्स के बारे में अलग अलग इनको एक्सप्लेन करूं तो काफ़ी समय लग जाएगा और आपके माइंड से कोई स्किप भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक सिमुलेशन से यहाँ पर बनाते हैं और उस सिमुलेशन में जिन जिन टूल्स की आवश्यकता होगी वो टूल आपको क्लियर होते चले जाएंगे। इससे काफ़ी आसान है। तो मैं यहाँ पर एक नया सीन क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ सबसे ऊपर आप देखिए एक फाइल मेनू है। आप फाइल के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पर आया न्यू सीन। अब यहाँ पर हम चूंकि एक नया सिमुलेशन से बना रहे हैं तो हम एक नया सीन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं एक नया सीन यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे आप देखिए वॉलपेपर्स आ रहे हैं। अब हम कोई सा भी चूज कर ले। मैं यहाँ पर एक ब्लैक सीन जो है चूज कर रहा हूँ। जब हम ब्लैक सीन चूज करते हैं तो इसका नीचे का जो बेस है वो आप देखिए बेस जो है ब्लैक हो जाएगा, बट ये आपका बैकग्राउंड जो है ये वाइट है। इसको हमें ब्लैक करने के लिए हम माउस के राइट क्लिक को हम राइट को क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड। तो ये वाइट के स्थान पर हम बैकग्राउंड को ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक इसलिए ले रहे हैं कि अभी हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का जो है प्रैक्टिकल यहाँ पर सिमुलेशन से बना रहे हैं। तो उसमें चूंकि हमारा लाइट मोनोक्रोमेटिक वाइट लाइट रहेगा, इसलिए बैकग्राउंड जो है हमने अभी यहाँ पर ब्लैक ले लिया है। चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो प्रिज्म को पॉलीगॉन की सहायता से भी ट्रायंगल की बनाकर भी आप बना सकते हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड हमें दी हुई है, रेडी दी है। तो हम यहाँ पर आप देखिए यहाँ नीचे से सेकंड नंबर पर एक फोल्डर है कंपोनेंट का। आप इस कंपोनेंट के फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करें, इसे ओपन करें। कंपोनेंट के फोल्डर को आप ओपन करिए। जब इसे हम ओपन करते हैं तो आप देखिए इसमें कुछ कंटेंट बने हुए हैं, जैसे कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, लेसर, मिरर और प्रिज्म। ये हमें तैयार हैं। तो हमें यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे। मैं ये प्रिज्म के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए हमारा प्रिज्म जो है ये हमारे यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ चुका है। अब प्रिज्म के साइज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप एक टूल देखिए। एक एक टूल के बारे में हम समझते जाएंगे। ये एक टूल है, ये टूल है स्केल टूल। इसको आप फिर जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्केल टूल है। मैं स्केल टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देखिए अब हम क्या करेंगे, ये कहीं से भी प्रिज्म को पकड़कर इसे ड्रैग करेंगे और अपने जितना हम इसको इंक्रीज करना चाहें, जितना इसको बड़ा करना चाहें, उतना हम इसको आसानी से बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है और इसको मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन को सेट कर लेता हूँ। मैंने इसकी पोजीशन को सेट कर लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक सोर्स चाहिए लाइट का। अब सोर्स जो है वो यहाँ पर एक लेज़र पेन के रूप में है। नीचे से सेकंड नंबर पर, फिर इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। नीचे से सेकंड नंबर पर आप देखिए लेज़र पेन है। इस लेज़र पेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इस लेज़र पेन को हम इसके प्रिज्म के आउटर में कहीं पर भी इसे हम रख दें। कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब देखिए ये लेज़र लाइट प्रिज्म से पास हो रहा है। अब इस लेज़र पेन की पोजीशन को हम सही करेंगे। मैं इसे क्लिक करता हूँ। अब इसको हमें थोड़ा सा रोटेट करना होगा। रोटेट करने के लिए यहाँ पर एक टूल है, वो देखिए अब इसका साइन भी रोटेट वाला है।
रोटेट टूल, रोटेट ऑब्जेक्ट, इस टूल पर हम जब क्लिक करेंगे और इसे हम यहां पर ला करके क्लिक करते हैं, फिर से हम देखें, देखिए यहां पर ये रोटेट टूल की सहायता से देखिए हमारी पोजीशन बिल्कुल सही हो गई है। तो हमने इस प्रकार इसको रोटेट टूल की मदद से सेट कर लिया है। अब रोटेट टूल के ठीक ऊपर आपका एक मूव टूल है, इस मूव टूल के ऊपर क्लिक करके हम इसकी पोजीशन को सही सेट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे या कहीं पर भी ला सकते हैं। मैं सेंटर में, लगभग सेंटर में ले आता हूँ इसको। अब ये लेजर का जो लाइट है, अभी आप देख रहे हैं कि रेड कलर का है। इस लाइट के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, इसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम राइट क्लिक की मदद से, जिसमें राइट क्लिक करता हूं तो राइट क्लिक की मदद से भी हम इसको कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर अपीयरेंस की। और दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको लेजर को सिलेक्ट करें, लेजर पेन को, और आप यहाँ राइट साइड में देखिए एक कलर बॉक्स बना हुआ है, अपीयरेंस का कलर बॉक्स बना हुआ है। इस कलर बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करिए। जब कलर बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कलर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक वायलेट कलर को चूज करता हूँ। देखिए वायलेट कलर जो है बैंड हो चुका है प्रिज्म से निकलने के बाद। अब इसके ऊपर धीरे धीरे हम कलर को चेंज करते जाते हैं। आप देखते जाइए, ग्रीन कलर, इसके बाद येलो और अंत में रेड कलर। तो अभी आपने देखा कि जो वायलेट कलर था ये हमारा सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है और रेड कलर जो है सबसे कम बेंड हो रहा है। वायलेट कलर सबसे अधिक बेंड हो रहा है क्योंकि वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा होती है। रेड कलर सबसे कम बेंड होता है क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो इस प्रकार हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अब मैं लेज़र लाइट वाइट ले रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे ही व्हाइट कलर लिया, अब देखिए प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को हम पास करते हैं तो ये अपने अवयवी रंगों में 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है, जिससे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर वो 7 रंगों में किस प्रकार से किस प्रकार से बढ़ता है उसको हमने यहाँ पर एक सिमुलेशन के द्वारा बहुत आसानी से स्पष्ट किया है। अभी जो लेजर बीम है इसकी थिकनेस को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम जैसे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आप देखें लेज़र के साइज को, इसके साइज को भी हम कम कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इसको काफ़ी पतला कर दिया है और इसको हम इस प्रकार से बीम को मोटा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी आपने देखा कि हमने जो अलगोडो सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत आसानी से हमने एक सिमुलेशन को क्रिएट किया और बच्चों को स्पष्ट रूप से समझा दिया। अब इसमें इसी प्रकार से आपने देखा कंपोनेंट में कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, मिरर है। तो इन सभी के सिमुलेशन हम बहुत आसानी से इसमें बना सकते हैं और समझा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में इसी प्रकार लेंस से संबंधित सिमुलेशन को बनाएंगे।